निसारपुर का इलाका डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 150 किलोमीटर और कोयटा से 80 किलोमीटर दूर है। ये बड़ा पुरफजा और राहत आमेज इलाका है। कुदरती सब्जाजार का 400 पड़ाव है। खेत खलियान, बागात और दिल मोह लेने वाले मनाजिर। निसारपुर से 2 किलोमीटर हटकर मशरिक की तरफ दरिया बहता है। दरिया की अफादियत अपनी जगह, मगर इससे कुछ ही दूर तख्ते सुलेमान की 11,000 फीट बुलंद चोटी वाक़ है। तख्ते सुलेमान दराजवा गांव के मुकाबिल है। मुकामी रवायत के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन और परियों से नाराज हो जाते थे, इन्हें इस पहाड़ में कैद कर देते थे। ताहम ये मुकामी लोगों की रवायत है। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल रवायत के बारे में कोई हतमी मुस्निद सबूत मौजूद नहीं था। तख्ते सुलेमान कुदरती सनाई का बेहतरीन नमूना है। वादी के वस्त में साफ और शफाफ पानी का चश्मा बहता था। तख्ते सुलेमान को लोग जिन्नात और परियों का मस्कन तस्वुर करते थे। तख्ते सुलेमान की मुनफरिद चोटी के अलावा सिलसिला को में जाबजा सीधी चट्टानें थी। कुछ चोटियों पर अमूदी चट्टानें थी। अमूदी चट्टानों से 4-5 फीट लंबी सिलें बाहर को निकली हुई थी। चट्टानें अमूदी और सीधी थी, इसलिए ऊपर से नीचे कई हजार किलोमीटर बीच में कोई रुकावट नहीं थी। चट्टानों पर हरियाली का डेरा था। दरख्तों और झाड़ियों का बसेरा था। लंबी लंबी कई फीट घास थी। चश्मे बहते थे और परिंदे खेलते थे। खुसूसन नसीम सहर में ये खेल बड़ा दिलचस्प और निराला होता। सीधी चट्टानों की चोटी से परिंदे जेट त्यारे की तरह नीचे गिरते थे। परों को बांधकर सूरज से नीचे आते थे। देखने वाला गुमान करता कि ये सीधे जमीन से टकराकर चिथड़ों में बदल जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं था। जमीन से 200 फीट ऊपर ही वो यकलख्त परों को फैलाकर हरकत देते और गोल चक्कर में उड़ने लगते थे। कभी दरख्तों की लचकदार टहनी पर बैठ जाते थे। लचकदार टहनी झूला बन जाती। परिंदे के बोझ से होले होले ऊपर नीचे हरकत करती थी। ये मनाजिर सहर अंगेज और बहुत दिलकश थे। बहुत से शौकीन हज़रात सुबह को ये मनाजिर देखने वादी के किनारे खड़े मिलते थे। इनमें चकोर की दिलकश और निराली उड़ान देखने के काबिल थी, जिससे लोग खूब महसूस होते थे। सिलसिला को के साथ साथ मैदान में जहाँ खूबसूरत वादियाँ थी, वहाँ घने दराज जंगल भी मौजूद थे। जंगलों की खासियत ये थी कि इनमें जाबजा पहाड़ों से आने वाले चश्मे मिल जाते थे। यही वजह थी कि शिकारी हजरात कई कई हफ्ते जंगलों में घुसे रहते थे। शिकार की कोई कमी नहीं थी। भेड़िए, सूअर, लकड़भगे मारखोर शौक की तस्कीन के लिए बहुत मिल जाते थे। चश्मों पर मुर्गाबी, काज, तीतर और दूसरे आबी परिंदे भी बकसरत पाए जाते थे। हिरन, नीलगाय, खरगोश भी शिकार का अहम हिस्सा थे। चंद बड़े चश्मे दरिया की तरफ निकलते थे, जिनमें अच्छी खासी मछली भी मिल जाती थी। वो एक आइडियल इलाका था। निसारपुर में कई रिटायर अफसरों ने डेरे जमा रखे थे। जिंदगी के आखिरी दौर में वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। उस तरफ जहाँ घना जंगल था, 3 अफराद उकाबी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए जा रहे थे। अंदाज में तेजी थी और चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार। इन्हें देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी खास चीज की तलाश में है। रास्ते में जहाँ घनी झाड़ियाँ आती और वहाँ ठहर जाते। झाड़ियाँ खंगाल कर देखते और आगे बढ़ जाते। झाड़ियों में चकोर, जंगली कबूतर, तीतर और बटेरे को मस्कन थे। तीनों अफराद के हाथों में बंदूकें थी, मगर इन्हें शिकार की नहीं, किसी खास चीज की तलाश थी। जंगल से शनासाई इनकी फुर्ती से आया थी। एक तरफ दरख्तों का घना सिलसिला था, उस तरफ कदावर जंगली घास रास्ते की बड़ी रुकावट थी। अचानक गैर मामूली सरसराहट से इनके बढ़ते कदम थम गए। उस समय हवा बंद थी, माहौल में हब्स था। बंद हवा के हब्सज़दा माहौल में कदावर घास की सरसराहट इन्हें चौंकने पर मजबूर कर गई। लाशुरी तौर पर इनके आसाब तन गए और बंदूकों पर गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। एक कौन है वहाँ? करख्त आवाज में पूछा गया। बाहर आओ वरना गोली चला देंगे। उन्होंने बाकायदा पोजीशनें संभाल ली थी। रहीम, गोली मत चलाना, ये हम है। घास से बरामद होने वाले लंबे शख्स ने बुलंद आवाज में कहा। गुब्बारे से निकलने वाली हवा की तरह इनके फेफड़ों से तेज सांस खारिज हुई। तने हुए आसाब ढीले पड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता बंदूकें नीचे कर दी गई। क्या हुआ इकबाल, मिला क्या? नहीं यार, अकबी एरिया का चप्पा चप्पा हमने देख लिया, कहीं नहीं है। आने वाले शख्स ने इत्तला दी। इसके पीछे घास से दूसरा शख्स भी नमूदार हो चुका था। हम भी तुम्हारी तरह नाकाम हैं। रहीम ने मायूस कुन लहजे में कहा। यार, उसका मिलना बहुत जरूरी है। इकबाल के साथी ने फिक्रंगेज लहजे में कहा। तुम ठीक कहते हो साजिद, हमें हर हाल में से ढूंढना है। अजमत, तुम दोनों अपने रुख पर सीधा जाओ, हम दाएं जानिब निकलते हैं। इकबाल ने तेज लहजे में कहा। दूसरे लोग किस तरफ हैं? यार, पूरे जंगल में फैले हुए हैं। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ रवाना किया गया है, हो सकता है वहाँ मिल जाए। अल्लाह करे यार, जहाँ भी हो बस एक बार मिल जाए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, तुम लोग भी जाओ। वो एक बार फिर मुख्तलिफ समतों में फैल गए। इनके पाँव में लॉन्ग सेफ्टी शूज थे, बदन पर सख्त चमड़े की हिफाजती जैकेट, सर पर सायादार कैप और चेहरे पर हिफाजती तय चढ़ाई गई थी। इसके बावजूद उजरत के सबब खुद को हल्की चोटों और खराशों से बचाना मुश्किल था। कई घंटों की पैदल मुशक्कत बदन पर थकावट का गलबा कर रही थी। पेट में भूख की वजह से ईंठन उठ रही थी। वो चाहते तो किसी भी शिकार से भूख मिटा सकते थे। इनके पास कमर से झूलने वाले बैग में तमाम जरूरी अशिया मौजूद थी, मगर शिकार इनका मकसद नहीं था। अचानक रहीम चिल्ला उठा। वो देखो! अजमत और मनसब ने चौंक कर उस तरफ इशारे का ताकुब किया। वही है। इनके मुंह से बेइख्तियार चीखनुमा आवाज निकली। चलो भागो! वो इनसे 100 गज के फासले पर घुटने टेके जमीन पर बैठा हुआ था।
इसकी पोजीशन माहिर निशानाबाज की थी, सीधे राइफल, खमशुदा गर्दन, एक आंख बंद, दूसरी शिकार पर मरकूज, उंगली लबलबी की दबाने के लिए तैयार। क्या कर रहे हो? अजमत ने चीखकर इसे मुतवज्जो करना चाहा, मगर शायद इसने आवाज नहीं सुनी, न इनके भागने का एहसास हुआ था क्योंकि गोली चल गई थी। खामोश जंगल में यके बाद दीगरे वो एसजी कारतूस के फायर ने हलचल मचा दी थी। दरख्तों से परिंदे फड़फड़ाकर उड़ रहे थे, झाड़ियों और कदावर घास में दुबके छोटे बड़े जानवर बदहवासी में भागने लगे थे। परिंदों और जानवरों की मिलीजुली आवाज ने शोर की कैफियत धार ली थी। रहीम, अजमत और मनसब तीनों भागते हुए इसके सर पर पहुंच गए। वो हैरान आंखों से इन्हें देख रहा था। वो जमीन से 2000 फीट बुलंद पहाड़ी शगाफ में खड़ा हुआ था। यहाँ से इसका देखा जाना नामुमकिन था, जबकि वो खुद आंखों से दूरबीन लगाए पूरे इलाके का नजारा कर रहा था। निशेब में निसारपुर की सब्ज वादियां नजर आ रही थी। लोग घरों को लौट रहे थे, जानवर बांधे जा रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ धीरे धीरे डूब रहा था। परिंदों के गोल अपने मस्कन की तरफ महवे परवाज थे। मकानों की छतों से दिन का उजाला छट रहा था। सेनों से धुआं उठ रहा था। घर वालियां खाना बनाने में मगन थी। खेत हवा से लहरा रहे थे। रात की रानी ने खुशबू के दहाने खोल रखे थे। मोती और गुलाब की खुशबू ने फजा को मसहूर कुन कर दिया था। दरिया की रवानी में ठहराव था। नदी के पानी में डूबते सूरज का अक्स टूट टूट कर लहरा रहा था। सदाकत अली खान, मानना पड़ेगा, तुम्हारा इलाका मिसले जन्नत है। फकत मेरा इलाका ही नहीं जोसेफ, पूरा पाकिस्तान कुदरत के खूबसूरत रंगों का बेहतरीन नमूना है, सदाकत अली खान ने कहा, जो जोसेफ के अकब में बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। शायद ऐसा ही हो। मैं चाहने के बावजूद पूरा पाकिस्तान नहीं देख सकता, मगर तेरी ये जन्नत जरूर देखूंगा। इसके जंगलों में शिकार करूंगा और सब्ज मैदानों में गोल्फ खेलूंगा। जोसेफ ने दूरबीन आंखों से लगाते हुए कहा, मोस्ट वेलकम जोसेफ, लेकिन अभी नहीं, ये किसी मुनासिब वक्त में तय करेंगे। एनी प्रॉब्लम? जोसेफ ने सदाकत अली खान के परेशान चेहरे पर खोजती निगाह डाली। निसारपुर में बहुत ज्यादा रिटायर्ड फौजी ऑफिसर आबाद हैं। कुछ हाजिर ड्यूटी ऑफिसर भी यहाँ रहते हैं। मैं फिलहाल तुम लोगों को इनके सामने नहीं ला सकता। तुम लोगों को चंद माह पोशीदा रहना होगा। सदाकत अली खान, हमारे पास तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। जोसेफ ने इसे इत्तला पहुंचाई। हम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो कानूनी एतबार से। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता जोसेफ, फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ खटका हो। खटका? जोसेफ ने लंबी सांस के साथ लफ्ज दोहरा दिया। जोसेफ, आपको तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तानी लोग आपके मुल्क को पसंद नहीं करते। सदाकत अली ने हकीकत पसंदाना लहजे में कहा, इसलिए कि हमने पाकिस्तान की मैशत को थाम रखा है। जोसेफ के लहजे में बड़ा वाज़ेह तंज था। तुम लोग भूल जाते हो पाकिस्तानी बरामदात की मंडियों में 7 ममालिक शामिल हैं। उनमें 23.9% के साथ हम सर्रे फहरिस्त हैं। बरामदात की बड़ी मार्केटें 28.4% हमारे मुल्क में है। हम अगर पाकिस्तान को मुआशी तौर से मुस्तहकम करना चाहते हैं तो क्या गलत करते हैं? गलत या सही की तारीफ इस तरह नहीं हो सकती जोसेफ, हालांकि सब कुछ रोजे रोशन की तरह आया है। सदाकत ने कहा, बात बरामदात की हो या दरामदात की, हर सूरत में पाकिस्तान का इन्हसार हमारे मुल्क पर है। पाकिस्तान की दरामदात के जराये में 8% के साथ हमारा पहला नंबर है। बात यहाँ आकर नहीं रुकती। तुम्हारे मुल्क से पाकिस्तानी वर्कर्स की तरसील करदा रकूम दुनिया के तमाम ममालिक से अव्वल नंबर पर है। तुम जानते हो ये रकम कितनी है? सदाकत अली खामोश रहा तो जोसेफ बोला, ये रकम 1176.12 मिलियन डॉलर है। मैं इतने आदादो शुमार नहीं रखता जोसेफ। हाँ, तुम लोग सिर्फ नफरत की किताब पढ़ते और पढ़ाते हो। जोसेफ के लहजे में हल्का सा गुस्सा था। मैं इस नफरत की तोजी समझ नहीं सकता सदाकत अली खान, कहीं न कोई गड़बड़ जरूर है जोसेफ, वरना पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करने वाली कौम है। माफ करना सदाकत अली खान, एहसान फरामोश भी है। जोसेफ की काटदार बात पर सदाकत अली को हल्का सा झटका लगा था। इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। दुनिया के टॉप 10 ऑयल रिजर्व ममालिक में 7 इस्लामी ममालिक हैं। जोसेफ ने अपने वार जारी रखे। कितने हैं जो तुम्हारे हमदर्द और खैर ख्वाह हैं? कितने हैं जो तुम्हारी पेट्रोलियम जरूरियात को पूरा करते हैं? हालांकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। जोसेफ, मैं तुम्हारी तरह ना माहिर मुआशियात हूँ ना साइंसदान, अलबत्ता किसी हद तक नफरत की बुनियाद को जानता हूँ। तो मुझे बताओ। जोसेफ फौरन बोला, टेल मी, पहले आप ये बताओ, आप लोग यहाँ जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत को इसका पता है? हुकूमत को हमारी मौजूदगी का पता है। हम गैर कानूनी नहीं है। जोसेफ ने ठोस लहजे में जवाब दिया, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप कानूनी हो या गैर कानूनी, सवाल ये है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो हुकूमत के इल्म में है या नहीं। अब की बार सदाकत अली खान ने बात पर जोर देते हुए पूछा, किसी एक मजबूरी के तहत हम ये सब खुफिया रखने पर मजबूर हैं, मगर जल्द या बदेर हुकूमत को बता देंगे। आप ऐसा कभी नहीं करोगे जोसेफ, आप लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। सदाकत ने पूरे एतमाद लहजे में इसरार किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सदाकत अली खान। फर्क पड़ता है मिस्टर जोसेफ। हाथी के यही दांत हमारी कौम को नफरत पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे मुल्क के तुम सबसे बड़े खैरखा हो, हमारी मैशत को संभालने में मरकजी किरदार हो, दिफाई उमूर में हमारे मददगार हो, हमारी बरामदात के अहम सतून हो। मगर मिस्टर जोसेफ, आप हाथी के दांत भी हो जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। बीच की ये गड़बड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। ये वो गुत्थी है जो तुम्हारा मुल्क कभी सुलझाना नहीं चाहता। सदाकत अली खान के लहजे में फितरी जज्बाती पन उमड़ आया। यहाँ इसने जोसेफ को आपकी बजाय तुम कहकर पुकारा था। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते सदाकत अली खान, जोसेफ ने मायूस लहजे में कहा।
ये कुछ सामान चाहिए हमें। जोसेफ ने एक कागज सदाकत अली खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिल जाएगा। सदाकत अली ने सामान की फहरिस्त जोसेफ के हाथ से लेते हुए कहा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, फिलहाल इस पहाड़ी तक महदूद रहिएगा, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। हम आबादी से कोसों दूर है सदाकत अली, और काफी बुलंदी पर भी। मेरे ख्याल में किसी से कोई खतरा नहीं। रिस्क तो आप ले चुके हैं। सदाकत जो हमें दाएं बाएं की पहाड़ियों से देख सकते हैं, वो इस पहाड़ी पर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैंने इस पहाड़ी का इंतखाब सोच समझ कर किया है। ये पहाड़ी जिन्नों परियों के मस्कन के तौर पर मशहूर है। इस तरफ कोई भी आने की जरूरत नहीं करता। जिन्नों परियों का मस्कन, जोसेफ ने बुलंद कहका लगाया। आई कांट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। आज की दुनिया साइंस की जदीद दुनिया है, मगर तुम्हारी कौम आज भी अंधेरों में भटक रही है। सदाकत अली पाकिस्तान की शरह ख्वानदी का तनासुब क्या है, कहते हुए जोसेफ ने अचानक सवाल पूछ लिया। तकरीबन 59%। क्यों? क्योंकि तुम लोग हद से ज्यादा दकियानूसी हो, पसमानदा सोच की हामिल कौम हो। हम लोग क्या हैं ये आप लोग कभी नहीं समझ सकते। सदाकत अली खान ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। सदाकत अली ने जोसेफ को अकब से देखा। वो सामने का मोड़ मुड़कर बड़े शिगाफ में गायब हो चुका था। सदाकत अली खान ने तासुब भरी निगाह से हाथ में पकड़ी लिस्ट को देखा। आज वो बहुत अच्छी तरह जान गया था कि वो इंसान है जिनका जाहिर गोरा और बातन स्याह है। इंसान की पहचान ही मन के इंसान से होती है। बाहर जैसा भी मन पाकीज़ा, साफ और शफाफ हो, वही अशरफुल मखलूकात कहलाने के लायक होते हैं। बाहर से चिट्टे सफेद और सब अच्छा का राग अलापने वाले मन के खोटे हों तो इंसानियत इन पर फख्र नहीं करती, अपनी हतक पर मातम करती है। 2000 फीट बुलंद पहाड़ी के बड़े पत्थर पर बैठे हुए सदाकत अली खान ने मन के इंसान के पैमाने पर खुद को परखा। इसके आंखों में आंसू मड आए। वो बच्चों की तरह रोने लगा था। इस बात का तयन करना महाल था कि वो बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस या बहरे हिंद है। किसी एक का नाम लेना बईद अज क़यास था। पानी का जोशो खरोश मामूल से ऊपर का था। बेलगाम लहरें खतरनाक अंदाज से आसमान की तरफ उछल रही थी। पानी की हैबत ताकिया बादी नजर गजबनाक समुद्री तूफान का पेश खैमा लग रही थी। लहरों की तुगयानी बता रही थी कि बड़े से बड़े बहरी जहाज को वो तिनकों की तरह दबोच लेंगी। इसके बावजूद सतह समंदर से 1 फीट ऊपर फजा में मुअल्लिक तख्त और तख्त नशीं को कोई खतरा लाहिक नहीं था। 10 फीट के तख्त पर तीनों तरफ में यू की शक्ल के गाँव तकिए लगे हुए थे। तख्त के वस्त में वो अकेला शान बेनियाजी से टेक लगाए पराजमान था। गुरूर और तकब्बुर ने गर्दन में जैसे लोहे का रॉड फिट कर रखा था। वहशत ज़दा लहरें जो बड़े बड़े बहरी बेरे को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाने की सलाहियत रखती थी, तख्त का बाल बीका करने से कासिर नजर आती थी। मौजे गहरे भंवर के आगोश में लेकर जोम लिए बढ़ती थी कि टकराने वाला पाश पाश हो जाएगा, मगर तख्त के नजदीक पहुंचकर गाद की तरह सिरनगू बैठ रही थी, यूं जैसे पानी से गर्क करने की सलाहियतें सलब कर ली गई है। ये मंजर तख्त नशी का सर फख्र से कुछ मजीद बढ़ा रहा था। तख्त नशी के सामने पानी पर अनगिन चेले आलती पालती मारे बैठे हुए थे। न समंदर के बिफरे पानी का डर था, न लहरों की वहशतनाकी का खौफ। बसारतों में गुरु की सूरत और समातों में इसकी आवाज थी। मैंने आज एक इंतहाई अहम मकसद के लिए सबको जमा किया है। गुरु की आवाज हवा के दोष पर लहराती हुई हर समात तक पहुंच रही थी। ये गुरु की गैर मामूली मादी ताकत का करिश्मा था, वरना चेलों का मजमा निगाहों की हद रसाई से तजावुज था। जैसा कि तुम सब जानते हो, दुनिया में कोई हमारा सानी नहीं, हम लासानी है। इंसान, हैवानात, जिन्नात, चरिंद परिंद, बहरी और बर्री, कोई मखलूक ऐसी नहीं जिन पर हमें दस्तरस हासिल न हो। इस बात से ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम ही इस दुनिया के असल हुक्मरान है। गुरु आप हक और सच हो। चेलों ने बुलंदो बाग नाराबाजी शुरू कर दी। हक गुरु, सच गुरु। गुरु ने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, सारी दुनियावी मखलूकात हमारे सामने पस्त हैं, हमारी गुलाम है। फिर भी इंसानी मखलूक में एक गिरोह हमा वक्त हम पर गलबा पाने की तगोदो में जुटा हुआ है। गुरु की बात सुनकर चेलों में हैरत, गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। इस गिरोह को हम तहोबाला कर देंगे गुरु जी। चेलों का मजमा बेक वक्त पुकार उठा था। ये पुकार बेहंगम शोरो गुल और कान फाड़ देने वाली चीखों पुकार के मुशाबा थी। वो नादान है, खुश फहमी में मुब्तला है, खुद को फरेब दे रहे हैं कि हमें फतह हासिल कर लेंगे, मगर वो नहीं जानते कि मैं ही अल्लाह का मुकर्रब था और जो मैं जानता हूँ वो कोई और नहीं जानता। हक गुरु, सच गुरु। मजमा फिर से नाराबाजी पर उतर आया था। आप बजा फरमाते हैं गुरु जी, ये बात तुम सब जानते हो। हम बेइंतहा मादी ताकत का सरचश्मा है। जमीन और आसमान पर हमारी हुक्मरानी है। फजा और खला में सिर्फ हमारी बर्तरी का शोर है। बज़ाहिर ऐसी कोई ताकत नहीं आती जो हमारे गलबे के तिलिस्म को तोड़ सके। हक गुरु, सच गुरु। बेढंग शोर, चीखों पुकार और नाराबाजी। चेले खुशी से नाचने लगे थे, मगर फिर भी इसके बीच में एक खला है। बीच में एक खला। चेलों की सांसें थम गई थी। हाँ, बीच का ये खला इंसानी मखलूक के इसी मखसूस गिरोह का पैदा करता है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। इस खला को हमने हर हाल में पूरा करना है। गुरुजी, इस गिरोह में ऐसा क्या है जिसने हमारी आसमान ऐसी बुलंदियों की उड़ान में खलल डालने की हिम्मत की है? बिलाशुबा हमने जमीन और आसमान को तस्खीर किया है। अनकरीब हम जमीन के मौसमों, बारिशों, हवाओं और फसलों पर हुक्मरानी करेंगे। हम नबातात, जमादात और जंगलात के भी बादशाह होंगे। गुरुजी, आपके एक इशारे से मौसम की रवानी में लड़खड़ाहट आ जाती है, हवाओं के रुख बदल जाते हैं, समंदरों की तुगयानी थम जाती है। गुरुजी, आप ही हाकिम है। बाकी जो भी है सब ताबे हैं, मुती हैं।
इंसान के पैदा करदा किसी भी गिरोह को हम हकीर चुंटी की तरह मसल देंगे। मेरी बात गौर से सुनो, मैं खुशामद पसंद नहीं हूँ मगर हकीकत को रद्द भी नहीं करता। अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर, मजबूत और मजबूत कोई मखलूक बनाई है, उसका नाम है इंसान। गुरु की बात ने मजमा में हलचल मचा दी। ये कैसे मुमकिन था इंसान इनसे अफजल हो जाए, जबकि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हर चीज को उन्होंने फतह कर रखा था। गुरु कह रहा था, तुम्हारे लिए खुश आइंद बात यह है कि इंसानों में अकायद हैं, नजरियात हैं और मजाहिब हैं। हर अकीदा दूसरे अकीदे की जिद है, हर नजरिया दूसरे नजरिए की चिढ़ है और हर मजहब दूसरे मजहब का दुश्मन है। हर मजहब में फ़िरक़े हैं, फ़िरक़ों में अदावतें हैं और अदावतों में ज़िल्लतें, रुसवाइयाँ और शिकस्तें हैं। गुरु जी, जब शिकस्तें ही इनका मुक़द्दर हैं तो हमें इनसे डर कैसा? फातेह हम हैं, हुक्मरानी का ताज आपके सर पर है। मेरी बात को समझो, हम सब कुछ हैं माँ सिवाय बीच के इस खला के जिसका सिरा इंसानों का एक मखसूस गिरोह थामे हुए है। आप हुक्म करें गुरु जी, हम पलकों की जुम्बश में ऐसे हर गिरोह का तोहबाला कर देंगे जिसने ये खला डालने की संगीन गलती की है। हम मिसले आग बनकर जला देंगे, मिसले आब बनकर बहा देंगे। हम लहजा भर में मशरिक व मगरिब में फैल जाएंगे। ये काम पलकों के इशारों से मुमकिन नहीं। गुरु ने कहा, मैं मानता हूँ हम में ऐसी ताकत है कि लहजा भर में मशरिक व मगरिब में फैल जाएं। चाहे तो आग बन जाए, चाहे तो आग बन जाए और आग में दुनिया को जलाकर भस्म कर डाले, पानी में मशरिक व मगरिब को गर्क कर दें। मैं ये भी जानता हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में बल्कीस का तख्त पलक झपकने की देर में ले आने वाले जिन्नात भी हमारे ताबे हैं। मगर गुरु चंद सानिया रुका, चेलों की सांसें रुक गई थी। वो बोला, जिस गिरोह की बात मैं कर रहा हूँ इनके पास चंद ऐसे हथियार हैं जो हमारी कमर तोड़ देते हैं। गिरोह की बात सुनकर पूरे मजमा को सांप सूंघ गया था। इन्हें गुरु से मायूस कुन बात की तवक्को नहीं थी। गुरु जी, हम इनसे वो हथियार छीन लेंगे। इन हथियारों को छीनने के लिए हमें वसी दिमाग, कुशादा दिल और मजबूत मनसूबाबंदी करना होगी। गुरु जी, क्या वो ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। गुरु जी, क्या वो हथियार आपके 5 लड़के भी नहीं छीन सकते? तुम सब जानते हो मेरे 5 लड़कों के मखसूस काम है, वो बहसन खूबी सरंजाम दे रहे हैं। गुरु के अंदाज में नागवारी थी। मैंने एक मंसूबा बनाया है जिसकी तकमील के बाद सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। तुम सब गौर से सुनो। ज़िंदगी के तमाम वसाइल, पानी, आग, बिजली और ग़ज़ा पर कब्ज़ा करना है। तमाम कुदरती वसाइल, बारिशें, धूप, छाँव, कहत और खुश्क साली तक रसाई को यकीनी बनाना है। दाएं हाथ में जंग, बाएं हाथ में जहन्नुम को लेकर चलना है। दुनिया वाले जिसको मुर्दा समझकर दफना दें, हम इसे ज़िंदगी बख्श दें और फिर इसे मन मर्जी से इस्तेमाल करें। गुरु की नाकाबिले यकीन बातें सुनकर दम बखुद मजमा हरकत करने से भी कासिर था। क्या ऐसा मुमकिन है गुरु जी? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जब हम तमाम ताकतों से बाला बरतर हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। गुरु के लहजे का एतमाद चेलों को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था। इस मारकतुल आरा मंसूबे के लिए ही तुम सबको जमा किया है। हम हाजिर हैं गुरु, हमारी जान, माल, बीवी, बच्चे सब आप पर कुर्बान है। मुझे यही उम्मीद है। गुरु ने कहा, सबसे पहले इस गिरोह का नाम सुनो जो हमारी हिट लिस्ट पर है। चेलों में बेचैनी दौड़ गई। वो कैसा गिरोह था जिसने बेमिसाल ताकतवर गुरु को इतना बड़ा मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया था? इस गिरोह का नाम है। गुरु ने नाम बताया तो चेले हैरत से हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगे थे।